जय जिनेंद्र बंधुओं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे रावण ने सीता जी का हरण किया। अब राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं अपनी सीता को ढूंढते हुए। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें लंका का रास्ता कौन बताएगा, कौन बनेगा उनका सबसे बड़ा सहायक, कौन बनेगा उनका सारथी। आज हम मिलेंगे उस महान योद्धा से जिसे दुनिया वानर समझती है, लेकिन वो एक महान विद्याधर थे। चलिए देखते हैं पद्म पुराण का एपिसोड 5। राम और लक्ष्मण वन वन में भटक रहे थे सीता को ढूंढते हुए। तभी उनकी मुलाकात सुग्रीव से होती है, जो कि किष्किंधा के राजा है। सुग्रीव भी अपने भाई बाली के डर से वहाँ छुपे हुए हैं। तभी वहाँ पर आकाश से अचानक उतरते हैं हनुमान जी। भटकते हुए राम और लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव से हुई, जो अपने भाई वाली के डर से छुपा था। सुग्रीव ने उन्हें सहयोग का वचन दिया। तभी वहाँ प्रवेश हुआ हनुमान जी का। पद्म पुराण स्पष्ट करता है कि हनुमान जी कोई बंदर नहीं, बल्कि किष्किंधा के राजा सुग्रीव के महान विद्याधर सेनापति थे। वो ज्ञान और शक्ति के भंडार थे और उनके मुकुट पर वानर चिन्ह था, जो कि उनके वंश का चिन्ह था। यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। शुरुआत में रावण और हनुमान जी के परिवार में गहरे संबंध थे। हनुमान जी ने रावण की कई युद्ध में मदद की थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रावण ने अधर्म किया है, तो सीता जी का हरण किया है, तो उन्होंने राम का साथ देने का निश्चय किया। यह उनकी न्यायप्रियता को दर्शाता है। अब लंका तो जाना है, लेकिन बीच में है समुंदर, तो लंका पहुंचने के लिए विशाल समुंदर को पार करना था। तब विद्याधर सेना ने अपने ज्ञान और विद्याओं का उपयोग किया। पद्म पुराण के अनुसार सेतु पत्थरों पर राम लिखकर तैरने से नहीं बना था, बल्कि ये एक इंजीनियरिंग मार्वल था, जिसे नल और नील जैसे विद्याधर एक्सपर्ट्स ने बनाया था, जो कि आकाश गमनी विद्या और अन्य चमत्कारी विद्याओं के ज्ञानी थे। दोस्तों, एपिसोड 5 में हमने देखा कि कैसे हनुमान जी और विद्याधर सेना ने राम का साथ दिया और समुद्र पर सेतु बनाया। लेकिन सवाल ये है कि युद्ध में लक्ष्मण की भूमिका क्या होगी? क्या राम बिना किसी का वध किए रावण को हरा पाएंगे? दोस्तों, यह जैन रामायण बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही गहरे राज छुपे हैं इसमें। राम यानी कि पद्म कैसे लाएंगे अपने सीता को वापस? अगले एपिसोड में हम देखेंगे लंका युद्ध की शुरुआत और लक्ष्मण की शक्ति। बने रहिए हमारे इस सीरीज के साथ जैनागम पर। दोस्तों, जैनागम के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जैन रामायण सरल से सरल भाषा में आपके सामने रखा जाए, जिससे कि आपको पता चले कि रामायण का महत्व जैनिज़्म में क्या है। क्योंकि हम सुनते तो है कि रामायण जैन रामायण अलग है, लेकिन वो क्या है ये बहुत कम लोगों को पता है। तो यह मेरी एक कोशिश है आप तक जैन रामायण पहुंचाने की। जैनागम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय जिनेंद्र।